बहू। हाँ अम्मा जी बताइए, आप जग गए? अरे हाँ, जगते ना तो क्या करते। आज तुलसी पूजा, आज तुलसी जी की शादी है, इसीलिए हमें रात भर नींद नहीं आई। हमने सोचा कि जल्दी जग जाएंगे तो पूजा का इंतजाम लगा लेंगे। चलो अच्छा हुआ तुम ही जग गई हमसे पहले। अरे हमारी बात हुई थी बड़ी दीदी से, तो उन्हीं ने बताया था कि कल तुलसी पूजा है, तो हमें रात भर नींद नहीं आई। जो टेंशन आपको थी वही हमें थी, तो हमने सोचा कि हम जल्दी जग के सारा काम निपटा लेंगे। इन बहुओं का तो कोई भरोसा नहीं है, दोपहर तक सोती हैं। अरे उनको भी जगाओ जाके, आज टाइम नहीं है दोपहर तक सोने का। वैसे डेली की बात अलग है, आज पूजा का घर है, अच्छे से उनकी पूजा हो, अच्छे से शादी ब्याह निपटा दिया जाए। हाँ अम्मा जी, वही तो हम भी सोच रहे थे। वो आज ही खाटू श्याम का जन्मदिन है, तो हम सोच रहे हैं कि बढ़िया से घर को सजवा लें, तो उनका जन्मदिन भी मना लेंगे और तुलसी विवाह भी हो जाएगा। बहुत सही सोचा है, वही हम भी सोच रहे थे। चलो फिर जगा लो सबको। ठीक है, हम झाड़ू लगा लें फिर जगाते हैं। अरे झाड़ू वाड़ू छोड़ो, पहले जगाओ, फिर एक एक काम सब लोग मिलके करो। ठीक है अम्मा जी। चलो तो हम देखते हैं, पूजा का सामान एक साथ इकट्ठा करते हैं। जब तक तुम यहीं की सफाई कर लो, यहीं तुलसी माता सजाएंगे। ठीक है अम्मा जी, ठीक है। आज विष्णु प्रिया की शादी है, विष्णु जी के शालिग्राम रूप में तुलसी माता की शादी होगी, तो हम लोग भी करेंगे और आप भी करिएगा तुलसी माता की शादी। हाँ एक बात बताना भूल गई, आज खाटू श्याम का जन्मदिन है, तो जन्मदिन मनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो हारे के सहारा है। जो कोई हारता है तो वो साथ देते हैं, तो आप सब लोग मिलके बाबा का जन्मदिन जरूर मनाइएगा। चलो अब जल्दी जगी गए हैं तो अब बिस्तर इस्तर जल्दी समेट के सारा काम निपटाया जाए। वैसे भी डेली डेली लेट हो जाते हैं। थक गई हो? हम तो सोचे अभी तक सो ही रही हो। अरे नहीं माँ जी, हम तो बहुत देर के जगे हैं, बस ये चद्दर अद्दर सही कर रहे थे। आप भी जग गई आज जल्दी, क्या बात है? अरे आज तुलसी माता की शादी है। ओह आज है, हमें तो याद ही नहीं था। तुम्हें कहाँ कुछ याद रहता है खाने के अलावा? सच में माँ जी याद नहीं था हमें, हम झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा चलो तो ठीक है, फिर जल्दी जल्दी पूरा काम निपटवाओ। ठीक है माँ जी, ठीक है। हम कितना भी सोचे कि हमसे कोई गलती ना हो, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है। वो तो अच्छा हुआ जल्दी जग गई, वरना तो आज लंका लगा देती माँ जी मेरी। बताओ, आज तुलसी पूजा है, उनकी शादी है, वो भी हमें याद नहीं है। सही कहती हैं माँ जी, हम बुड़बक की बुड़बक ही रहेंगे। अब चलो चलते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना किया जाए, काम करें जल्दी जल्दी, फिर पूजा भी करनी है। अभी सुनता बहू को फ़ोन करना होगा, उसको भी होश खबर नहीं होगा। वो तो इतनी लापरवाह है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अम्मा जी जगा दिया लक्ष्मी बहू को? चलो अच्छा किया है। दादी पैर छू रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। इधर खड़ी हो जाओ आजू बाजू में। हर घर के आंगन में तुलसी बड़ी महान है, जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। गन्ने का मंडप सजाएंगे हम, विष्णु तुलसी का विवाह रचाएंगे हम, आप भी होना खुशियों में शामिल, तुलसी का विवाह मिलकर कराएंगे हम। तुलसी विवाह की अनंत बधाई और शुभकामनाएं। जिनके घर में विष्णु प्रिय माँ तुलसी का पौधा हो वे अवश्य लिखें, जय तुलसी माता। हे भक्ति का प्रसाद देने वाली माँ मन के दुख और शरीर के रोग दूर करने वाली तुलसी माँ को हम सदा प्रणाम करते हैं। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदा तुलसी की भांति पवित्र और लाभकारी रहें, यही हमारी कामना है। तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है चिंता बहू, बड़े मौके में आई हो। अरे दादी कैसे नाते मौके में, हमको जेठानी जी ने जो फोन कर दिया था, हम भागे भागे चले आए। वेरी गुड। लक्ष्मी बहू की तो बात ही अलग है, उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, वो सब समझ जाती है अपने आप से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लक्ष्मी बहू आज तुमने बहुत अच्छा किया सुनता बहू को बता के। चलो तो सब लोग अब जल्दी जल्दी काम निपटा लो, फिर पूजा की जाए। हाँ हाँ सही बात है, अब चलो जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी की जाए। ठीक है दादी, हम इसीलिए जल्दी आ गए थे कि बढ़िया धूमधाम से शादी करेंगे और अच्छे से करेंगे। चलो फिर जाओ जल्दी से। हमको बता दीजिए अम्मा जी, हमें क्या करना है? अरे अब तुम्हें अलग से बताना पड़ेगा क्या, तुम्हें पता नहीं है? जाओ तुलसी उलसी सजाओ, और हाँ वहाँ पे पोछा ओछा लगा के बढ़िया अच्छे से कर देना। ठीक है अम्मा जी। चलो हम भी करा लेते हैं, कुछ काम ज़्यादा है आज, बहू बिटिया है कब तक करेंगी, अच्छा नहीं लगता है। अरे बुढ़ापा आ गया है तो क्या हुआ, थोड़ा हाथ पैर डुलाना चाहिए, वरना जाम हो जाएंगे, फिर कोई एक लोटा पानी भी नहीं देगा, और डरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए थोड़ी हाथ पैर डुलाते रहना चाहिए। अरे वाह,
यहाँ तो बहुत अच्छा लगने लगा। हे मेरी तुलसी माता, हमेशा ऐसी हरी भरी रहना। इस साइड रखो लक्ष्मी बहू, इस साइड। लक्ष्मी बहू, ये किसने सजाया है? सब लोगों ने दादी मिलके सजाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम ना ये देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं। लाओ अब हम दीपक जला दे। अब क्या करने लगी सब लोग? आओ पूजा करें। ओह, लग रहा है हम गलत टाइम पे आ गए। तुलसी माता की पूजा चल रही है। अरे कोई बात नहीं, कोई बैठो बैठो, कथा सुनो, पूजा करवाओ हमारे साथ में। ये किस लिए आई है मेरे घर में? हाँ हाँ हाँ, अब तो बैठना ही पड़ेगा। अरे वाह, आप लोगों ने तो पूरा इंतजाम कर लिया। और क्या, आप ही ने आने में देर लगा दी। आइए बैठिए। हाँ हाँ बैठो, हम बैठे ही हैं। चलो सब लोग आ गए हैं, अब पूजा शुरू की जाए। हाँ माँ जी, सब लोग आ गए हैं। अब चलिए कथा सुनाइए। कथा सुनाने के लिए हम पंडितान जी को बुला लिए हैं, तो यही सुनाएंगी कथा। अरे हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। आज है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माता तुलसी जैसे हमारे घर में हरी भरी है, ऐसे सबके घर में हरी भरी रहे। और मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ तुलसी मैया की, तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और कहानी एकदम से सत्य सुनाऊंगी, एकदम से सही सुनाऊंगी। कहानी एक भी मिस मत कीजिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर उसकी कोई बात नहीं है, आपको कहानी पूरी मिलेगी। बिल्कुल सही बोल रही है हमारी पंडितानी जी। तुलसी माता की पूरी कहानी सुनना। बोलो तुलसी माता की जय। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृद्धा का विवाह जालधर किससे हुआ था। जालधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मत में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलधर की पत्नी वृद्धा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृद्धा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृद्धा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृद्धा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृद्धा के सामने फल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृद्धा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृद्धा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की वे उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वे उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृद्धा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृद्धा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृद्धा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृद्धा को पता चला तो उसने क्रोध होकर विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और
शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती विद्या का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन में 40 दिन तक सती विद्या देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व बालों आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। चलो अब कथा तो हुई समाप्त। बोलो विष्णु प्रियाय की जय। तुलसी माता, तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। चला अब आरती कर लिया। आज देव उठानी एकादशी है। देव उठानी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलो देव को उठाते हैं, हम अपने नारायण को उठाते हैं। उठो देव जागो देव, 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 उठो देव जागो देव।